Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। हम लोग अब औसत के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा प्रश्न है कि किन्हीं 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि एक संख्या को और सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो शामिल किए गए संख्या का मान बताइए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपके पास जो संख्या है, जो संख्या दिया हुआ है आपके पास 6 है और उसका जो औसत बता रहा है औसत है 12। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 6 गुणे 12 अर्थात 72। कुल मिला के 6 संख्याओं का जो औसत था वो 12 था, तो 6 संख्याओं का जो योग निकला है वो 72 है। अब कह रहा है कि संख्या में वृद्धि कर दी जाती है एक संख्या के बढ़ जाने पे। अब संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 7 और एवरेज में कह रहा है 1 की कमी। तो पहले 12 था, 1 कमी हो जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो अब इसका योग क्या होगा, योग होगा आपका 7 गुणे 11 अर्थात 77। तो कह रहा है कि जो नई संख्या आई है उसका मान क्या है। तो नई संख्या का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नया मान है 77 उसमें से पुराना मान जो है उसको घटा देंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 5। अर्थात जो नई संख्या आई है वो 5 बढ़ी है, तो नई संख्या का मान कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किग्रा है। एक नए व्यक्ति के शामिल होने से औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि जो व्यक्ति की संख्या है, जो व्यक्तियों की संख्या है वो 10 है और उनका जो औसत है वो 60 है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत वजन है वो 60 किग्रा है। तो यहां से सभी के वजनों का योग हम निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 10 गुणे 60। सेम वही प्रश्न है जैसे हमने किया था। तो 600 केजी के सभी लोग होंगे। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति बढ़ गया तो नई संख्या क्या होगी, यहाँ पे नई संख्या एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो 11 हो जाएगी। और कह रहा है कि एवरेज भी 1 बढ़ जा रहा है, पहले 60 था अब 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नया योग। उस व्यक्ति के शामिल होने के बाद जो नया योग होगा वो 61 गुणे 11 होगा। 11 का नाम 11, 11 छक्का 66 1 67 अर्थात 671 केजी नया वजन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, उस व्यक्ति का वजन, शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन अगर हमें निकालना होगा, क्या, नया व्यक्ति का वजन, तो हम क्या करेंगे, नया वजन माइनस पुराना वजन, तो कितना आ जाएगा, 71 केजी। 71 केजी का वो व्यक्ति है जिसके आने से 600 केजी वाला भार बढ़कर 671 हो गया। तो ये बहुत शॉर्ट प्रश्न होते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। सीधा तरीका होता है पुरानी संख्या में गुणा करके, संख्याओं का पुरानी संख्या में एवरेज का गुणा करके सीधा योग निकालते हैं। फिर नए का वही तरीका करते हैं, घटा देते हैं, सेकंडों में उत्तर आ जाता है। कोई भी ट्रेंड बदलने वाला नहीं होता है। अब चलिए देखिए प्रश्नों में बदलाव कैसे होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ 2017 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आर एस अग्रवाल की किताब में भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न है कि किसी कमाने वाले 4 सदस्यों के परिवार का जो औसत वेतन है वो 15,130 रुपए है, जिसमें से एक लड़की थी और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो विदा हो गई। विदा होने के बाद उस परिवार का जो औसत आय है वो घटकर 14,660 रुपए हो जाता है। तो बताएं कि जिस लड़की की विदाई हुई है उसका वेतन क्या था। आइए देखते हैं। कमाने वाले सदस्य, कमाने वाले जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है आपकी 4 और उनका जो औसत वेतन है वो 15,130 रुपया है। तो इस घर में कुल वेतन कितना आता है, सेम वैसा ही प्रश्न है। कुल वेतन कितना आता है, 4 गुणे 15,130 गुणा कर लीजिए, 4 0 0 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 5 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 4 2 6। मतलब इस घर में कुल 60,520 रुपए महीने के रूप में आता था। अब लड़की की शादी हो गई, लड़की घर से विदा हो गई। तो विदा होने के बाद जो नई संख्या बची वो क्या बची भाई, 4 में से 3 ही रह गए और जो औसत वेतन रह गया वो रह गया 14,660 रुपया। तो जो विदा हुई है उसका वेतन हमें निकालना, तो पहले हम पता तो कर ले। अब घर में आ कितना रहा है, कुल वेतन कितना आ रहा है, हम 3 का गुणा 14,660 में करेंगे। हमें मिलेगा क्या,
3 0 0, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 19, 3 चौक 12 1 13, 3 1 9, 3 1 4, 43,980 रुपए अभी भी पेमेंट के रूप में आ रहा है। लड़की का वेतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले पुराना वेतन था 60,520, उसमें से हम 43,980 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 0 12 में से 8 गया आपका 4, और ये आपका कितना बचेगा 14, 14 में से 9 गया 5, और यहां आपका 0 है तो ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, अर्थात 16,540 रुपया। तो जो वो लड़की थी उसका जो वेतन था वो 16,540 रुपए था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न देखे उसमें या तो संख्या स्थिर दी होती थी, एक कोई नया व्यक्ति आता था, या फिर एक जो है व्यक्ति उसमें से रिमूव हो जाता था, उसमें से चला जाता था। तो हम बची हुई में से औसत निकालते थे और आने वाले का और जाने वाले का हम क्या करते थे, उनका जो है संख्या हम निकालते थे। परंतु अब जो प्रश्न है इसको हम टाइप 2 कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे का प्रश्न है। यहां पर प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि एक व्यक्ति जाएगा तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाएगा, मतलब संख्या न तो बढ़ेगी न घटेगी, स्थिर रहेगी, परंतु औसत में वृद्धि या कमी होती रहेगी। तो आने वाले और जाने वाले का यहाँ पर मान आपको निकालना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह की परीक्षा में पूछता है प्रश्न ये। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को करेंगे हम। बड़ी परीक्षा में पूछ सकता है, आजकल सारे परीक्षा कठिन होते जा रहे हैं, तो किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है, गारंटी नहीं है कि एसएससी सीजीएल में ही आएगा, हर परीक्षा में आ सकता है। आइए देखते हैं। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, लौट कर खुद ही आएगा एक दिन, खुद को कामयाब तो होने दो। आपको इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से करने हैं, तो इसके लिए आप एक सिंपल सा तरीका ध्यान दीजिए, उसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि आने वाला माइनस जाने वाला बराबर वृद्धि गुणे संख्या, ये पहला। ऐसी में दूसरा है जाने वाला माइनस आने वाला बराबर कमी गुणे संख्या। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है याद रखना। इसको अगर याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से प्रश्न कर लेंगे, और प्रश्न को समझने में भी आपको सेकंड नहीं लगेगा। कैसे समझेंगे अभी अगले प्रश्न के माध्यम से आप देख लीजिए। चलिए अब हमारा प्रश्न है, 10 नाविकों में से एक नाविक जिसका वजन 56 किग्रा है अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, और उसके स्थान पर एक नया नाविक आता है जिससे नाविकों के औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बताइए नए नाविक का वजन कितना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए आपको यहाँ पर देखना है, हमें फॉर्मूला 1 यूज करना है या फॉर्मूला 2, इसको हम कैसे पता करेंगे। प्रश्न को देखिए और उसमें पढ़िए कि जाने या आने से वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो प्रश्न में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जाने से वृद्धि हो रही है 800 ग्राम की, तो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि इसमें लिखा हुआ है, कमी इसमें लिखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला जिसमें वृद्धि लिखा है। तो आइए इसको यूज करेंगे। आने वाला कितने का है हमें नहीं पता, परंतु जाने वाला कितने का था, 56 केजी का था, तो जाने वाला माइनस 56 बराबर वृद्धि कितना हो रहा है 800 ग्राम का। 800 ग्राम का मतलब 0.8 केजी, और संख्या कितनी है, देखिए यहाँ जब 56 केजी है तो ये ग्राम में कैसे रह सकता है, हमेशा ध्यान दीजिए यूनिट हमेशा सेम रखते हैं। जब ये केजी में है तो ये भी आपका केजी में ही होगा, इतना ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। 0.8 केजी को 800 ग्राम बोलते हैं, और संख्या कितनी है 10 है। 10 नाविक थे, मैंने कहा है संख्या में चेंज नहीं होगा, एक जाएगा तो दूसरा उसके स्थान पर आएगा। ये देखिए x माइनस 56 0.8 का जब 10 में गुणा करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 है ही, ये माइनस 56 उधर जाएगा तो प्लस 56 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 64। और x हमने किसको माना था, आने वाले को माना था, तो जो आने वाला व्यक्ति है वो कितने किलो का होगा, वो 64 किलोग्राम का होगा। देखिए 1 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक होटल में 5 नौकर है, एक नौकर जिसका वेतन 150 रुपया है उसको हटाकर एक नए नौकर को रख लिया गया, जिससे सभी नौकरों के औसत वेतन में 5 रुपए की कमी आ गई। बताएं नए रखे गए नौकर का वेतन कितना है। तो आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर भी उसी की वैल्यू दी हुई है जो जाने वाला है, और यहाँ पर कमी हो रही है।
क्या हो रही है, कमी हो रही है, 5 रुपए की कमी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। जाने वाला यहाँ पर कितना पेमेंट पता था, 150 पता था, आने वाला कितना पाएगा नहीं पता है, ये तो पता करना है आपको। कमी हो रही है 5 की और संख्या कितना है 5, क्योंकि 5 नौकर हैं। तो 150 माइनस एक्स बराबर 25। तो ये माइनस एक्स बराबर ये 25 और ये 150 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 25 में से 150 जब हम घटाएंगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस 125, माइनस से माइनस स्वाहा हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 150। मतलब नया नौकर जो आया है उसका वेतन कितना रख दिया गया है, 125 रुपया। तो बड़ी आसानी से आपको कितना भी कठिन सवाल लगे, हम चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लें। बहुत